नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के बारे में, जीएसटी 2.0, जो अभी पिछले हफ्ते ही इंडिया में लागू मतलब हुआ है और 22 तारीख से लागू होगा। तो सभी मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या इसका है क्या नहीं है। टीवी से सब चीज़ें, गाड़ियाँ, जैसे सब पे टैक्स एक्चुअली कम हो रहा है। चार ब्रैकेट की जगह तीन ही ब्रैकेट, दो दो ब्रैकेट हैं एक्चुअली, और तीसरा एक सिन गुड्स का 40% पे है। तो अनुमान ये है कि, और उसमें क्या है कि सारा इन्होंने जो रोजमर्रा की चीजें हैं, या तो उसको पे बिल्कुल ही टैक्स हटा दिया, या 5% डाली है, फिर उसके बाद 18% पे तो जो वैसी महंगी चीजें हैं उसमें डाली है। और बाकी फिर जो सिन गुड्स हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स और अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी पे तो 5% टैक्स, बट सिगरेट वगैरह इन पे जो है 40% टैक्स डाला है। इतनी कम, मतलब उसमें पाँच छः आइटम, सात आठ आइटम पे 40% पे है, बाकी सब 5 और 18। ये मतलब एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है एक्चुअली। जब ये बनाया गया था जीएसटी, उस समय बोला गया था कि एक या दो टैक्स स्लैब्स होने चाहिए, बट उन लोगों ने चार टैक्स स्लैब्स करे। मोस्टली उस समय ये था कि भाई जो एग्जिस्टिंग रेट्स थे उनको उन्होंने मूव कर दिए और डिफरेंट स्लैब्स बना दिए। तो एक तरह से मतलब जीएसटी इतने बड़ा रिफॉर्म बनने के लिए उन्होंने पहले एक तरह से करा, 8 साल लगा दिए, बहुत देर लगा दी, पर ठीक है, चलिए कुछ तो कुछ करा ही है ना। अब क्या इससे बेहतर हो सकता था? डेफिनेटली हो सकता था, बट अभी आई थिंक वही है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि तुम मतलब इससे ज़्यादा रिफॉर्म कर सको। तो आई थिंक इस समय के लिए दो टैक्स रेट्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा आई थिंक आइडियल तो ये होगा कि एक ही टैक्स रेट रहे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक। थोड़ा इकोनॉमी को और अच्छा होना पड़ेगा, लोगों की और स्थिति बेटर होनी पड़ेगी ताकि ये सब इम्प्लीमेंट हो सके। तब तक के लिए आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी गुड रिफॉर्म। और ये इन्होंने अच्छा किया है। चलिए इसे भी बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का संवाद। हाँ प्रमेश, देखिए पहले चार स्लैब होते थे हमारे, 5, 12, 18 एंड 28, राइट बिफोर 22 सितंबर। ये इफेक्टिव है ना 22 सितंबर से, 23 से। तो अब ट्वेंटी क्या कर सेकेंड से दिया? है। हाँ 22 से। तो तीन डाउन, 5% जो है सारे इसेंशियल आइटम पे, एंड देन 18% ऑन मोस्ट रिमेनिंग गुड्स पे, एंड देन 40% जो है लग्जरी चीज पे डाल दिया, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, हाई एंड कार्स हैं, इस तरह की चीजों पे। और ये तो है मोटा मोटा, लेकिन कुछ और भी हाइलाइट्स हैं इस जीएसटी रिफॉर्म के। जैसे आपका जो है टैक्स रिलीफ दे दिया इन्होंने इंश्योरेंस पे। तो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पे अगर हम देखें कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर्स पे, तो बहुत ज्यादा मैसिव कट है, क्योंकि अगर आप एसेंशियल आइटम वाले, तो पैकेज फूड पे, पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे आपका टूथपेस्ट, ब्रश, हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, कुछ बेकिंग के प्रोडक्ट हो गए। और आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस पे तो 18% डाउन, और ट्रांसपोर्ट वगैरह पे भी है। तो इन सब चीजों पे काफी हुआ है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग। ऑब्वियसली होता ही है कि और भी कुछ अच्छा हो सकता था, तो अच्छा तो यार बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट को अपना बैलेंस एक्ट भी देखना होता है। तो मेरे ख्याल से ये राइट मूवमेंट पे राइट मूव है। और जो अगर हम देखें थोड़ा सा एक्सपर्ट की ओपिनियन को, आई वाज फिल्टरिंग आउट कि हमारा इकोनॉमिक पे, इंडियन इकोनॉमी पे, इसका कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, जीडीपी पे। तो पहले बेसिक से तो आप चीजें, आपकी जीएसटी कम होती है तो चीजें सस्ती हो रही है, तो आपका कंजम्पशन ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए मैं एक पुअर क्लास में आता हूँ या मिडिल क्लास में आता हूँ, तो मैं थोड़ा संभाल के खर्चा कर रहा हूँ। अब थोड़ा उससे राहत है, तो मैं जो मेरी विश लिस्ट है उसमें से कुछ एक दो चीज बाई कर सकता हूँ, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हमारे एनालिस्ट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि करीब 1.1% का इन्फ्लेशन का ड्रॉप होगा आगे चल के, इसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, 0.7 to 0.8% का जीडीपी का बूस्ट प्रोजेक्टेड है इन हाउस होल्ड स्पेंडिंग की। मॉर्गन स्टैनली ने तो थोड़ा सा नंबर दिया कि अप टू 0.6% तक का इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी।
with the multiplier effect of 1.1 का। तो ये इस तरह की फिगर्स आ रही हैं और जो है पॉजिटिव मूव है। और जो है मुझे जो लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने मस्ट बी गिवन अ टास्क, फाइनेंस मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर की ओर, कि भाई देखो ये जो हमारा ट्रेड टैरिफ सिचुएशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को चैलेंज, उसको कैसे ऑफसेट कर सको। इंडियन इंडियन इकोनॉमी कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, दिस वाज द राइट मूव। आई थिंक काफी कुछ वो जो लॉस होने की उम्मीद है वो ऑफसेट हो जाएगा इससे। तो मेरे को तो बड़ा हेल्दी हेल्दी फैक्टर है जीएसटी चेंजेस। आई थिंक इनके पास ये बिल पहले से रहा होगा, वर्क तो बहुत दिनों से कर रहे होंगे, जैसे राइट टाइम एंड राइट इनिशिएटिव। तो इसको करने के लिए इट्स वेरी मच नीडेड। इट विल गिव इंडियन इकोनॉमी अ बूस्ट, इट विल गिव इंडियन डिप्लोमेसी आल्सो अ बूस्ट एंड सॉलिड सपोर्ट कि गाइस वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस करंट टैरिफ चैलेंजेस जो मूड स्विंग के हिसाब से चल रहा है इंटरनेशनल यूएस के साथ। तो स्टिक टू योर रूल्स, स्टिक टू योर डीएनए, इंडियन डीएनए, और वी आर हियर टू सपोर्ट यू। तो इंडियन इकोनॉमी जो है इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज अ गुड मूव। तो मैं तो कहूंगा हाँ गुड मूव। मतलब जैसे देखो अगर तो 0% टैक्स पे जैसे रोटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पनीर, स्कूल एजुकेशन, लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, नोटबुक्स हैं स्कूल की, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बहुत कुछ है। मतलब उन्होंने जो है 0% पे डाल दिया, जो आम मर्रा की चीजें हैं ना। ये देखो कि अब मेरिट गुड्स हैं जो 5% पे डाले इन्होंने, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, ये सब जो है वो मतलब तुम देखो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी चीज। और फिर ये भी सबसे बड़ी चीज है कि जैसे आज तक हमें बताया, मतलब जैसे इन्होंने ट्रीट किया है कि एयर कंडीशन वगैरह ये जो है बहुत, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, इनको इन्होंने हर समय मतलब एक तरह से लग्जरी आइटम्स बनाया कि बेचा था पहले टैक्स कर। तो ये अच्छा है कि इन्होंने 18% पे डाला, उसको 40% पे नहीं डाला, क्योंकि 18 अब एसी, रेफ्रिजरेटर और टीवी ये सबके लिए जरूरी है यार। मतलब ये या सबको जरूरत होती है आजकल, किसको नहीं होती गर्मी में। तुम एसी वगैरह तुम अगर कम कर दो तो अच्छा ही है। 40% भी तुम देखो अगर, उसके लिए भी एक्चुअली 28% पहले जो टैक्स था उस पे 22% करीब करीब सेस भी था ऊपर से। तो करीब करीब मतलब 45 to 50% उसमें हो जाता था। तो उसके तुम हाईएस्ट रेट पे भी देखो, लग्जरी गुड्स के लिए भी 50 से 40% हो गया है वो, तो उसमें भी जो है तुम्हारे को उसमें भी रियायतें फायदा बेनिफिट है। हुआ है। हाँ, जो जो, जो तो हाई ये एंड ऐसा वो नहीं है मिल कि रहा मतलब सबके लिए उन्होंने मतलब नहीं किया है, सबको उन्होंने देख के किया है। और एक तरह से मतलब ये कर रहे हैं तो काफी इन्होंने मेहनत करके किया है। हाँ ये तुम कह सकते हो कि भाई जैसे रोटी में 0% की रियायत, अगर वो आटे में भी तो अच्छा था, क्योंकि अगर तुम बाजार से तो आटे में तो तुम्हें देना पड़ रहा ना। तो आई थिंक वो सब स्लैब्स तो ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। असली चीज ये थी कि दो रेट 5 और 18% का करने के लिए। अब बाकी तो ये जब भी मतलब जैसे जीएसटी काउंसिल बैठेगा वो हर समय थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं, तो ऊपर नीचे गुड्स को मूव करते रहते हैं, तो वो तो चलता रहेगा। बट इम्पोर्टेंट चीज थी कि इन्होंने जो मतलब सिर्फ दो स्लैब्स बनाए हैं, 5 और 18% का मेनली, वो आई थिंक वो जो है बहुत जरूरी था। और इसके लिए इतना बड़ा रिफॉर्म मतलब इंडिया की इकोनॉमी के लिए इस समय बहुत जरूरी है, स्पेशली जो ट्रम्प टैरिफ की मार इंडिया झेलेगा। वो आए दिन मतलब जैसे ट्रम्प साहब जो है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी करके कर देते हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक इंडिया को ये सब करना था। हालांकि ये तो काफी टाइम मतलब इतना जल्दी इसकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है कि मतलब राइट टाइम पे राइट। इसको राइट रेट पे इसको, वो सब एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज है। स्टेट्स का भी तुम हामी, तो ये सब बहुत टाइम लगता है। एकदम। और देखिए ना, इसमें बहुत ड्यू डिलिजेंस भी है। देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी प्रो टू इन इंडियन इकोनॉमी वाला जो डिपार्टमेंट है, लेकिन एक बहुत ड्यू डिलिजेंस है। जैसे अगर आप देखो ना, मिडिल क्लास का बंदा है, वो 2500 से ऊपर की शर्ट पैंट कहाँ खरीद रहा है? नॉर्मली नहीं खरीदते ना। तो अब आप हाई एंड की शर्ट पैंट गारमेंट वगैरह आप खरीद रहे हो तो ठीक है, यू नीड टू पे हायर जीएसटी, विच इज लॉजिकल, राइट? तो वहाँ भी एक लग्जरी सेगमेंट को गारमेंट में भी स्लाइस की। अब डिजिटल सर्विसेज की बात करो, वहाँ भी लग्जरी सेगमेंट की इन्होंने स्लाइसिंग की है, वो सब किया है।
तो काफी अच्छा ड्यू डिलिजेंस है ग्रास रूट लेवल पे। गवर्नमेंट 45 to 48,000 बोल रहे हैं, वो करोड़ बोल रहे हैं। 48,000 टू 75,000 57,000 तक का, करोड़ नहीं तक नहीं का। नहीं, 45 to 48,000 करोड़ ऐसे बोल रहे हो कि इम्पैक्ट हाँ, होगा। इम्पैक्ट जिसका होगा। मतलब बेसिकली कुछ इन्होंने 95 या 98 ऐसा टोटल है जिसका इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मतलब ये एक्चुअली इन्होंने कुछ जो लग्जरी में डाले हैं बोल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा ऑफसेट हो जाए। तो 45 to 48 इज व्हाट दे आर हाँ, थिंग। सबसे बड़ी चीज जो है ना इसमें, मतलब रेट चेंजेस तो उन्होंने किए ही हैं। एसएमईज के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है वो भी उसका एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर तुम देखो भारत की इकोनॉमी के बैकबोन छोटे व्यापारी और लघु उद्योग, तो जीएसटी रिफॉर्म से अब रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के लिए भी मतलब प्रोसेस को कुछ प्रकार से, मतलब जैसे तुम देखो अगर प्रोविजनल 90% रिफंड जो है हो जाएंगे। एक्सपोर्टर्स और इन्वर्टेड ड्यूटी जो स्ट्रक्चर था पहले, वो तुरंत मतलब वो उन्होंने ठीक कर दिया, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ऑटोमेटेड मतलब 3 दिन में बोल रहे हैं कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन हो जाए। सेंट्रलाइज्ड आईटीसी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे मतलब ऑपरेशनल चेंजेस। और इन्होंने कई सारे चीजें, जैसे तुम देखो एक टाइम पे हमने बात करी भी थी जो है, अगर तुम नमकीन है तो उसमें कम टैक्स है, या चॉकलेट वाला है उसमें अलग टैक्स है, अगर मीठा है तो उसमें अलग टैक्स है। तो ये सब इन्होंने चेंज करके उसको एक ही टाइम कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ चीजें करी हैं, जिसकी वजह से काफी मतलब एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और दूसरी बात ये कि जो जैसे लिटिगेशन वगैरह चल रहा था उसमें भी कमी आएगी गवर्नमेंट के लिए। तो आई थिंक सबके लिए ओवरऑल काफी फायदेमंद चीज है। एकदम है। और हालांकि देखिए इसमें ना, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट प्रोसेस के लिए अच्छा राइट बैलेंस, राइट टाइम, वो सब की बातें हैं। मुझे लगता है ना कि देखिए, इसकी जो जीएसटी वाला तो वेल डन, आई विल से गुड जॉब एट राइट टाइम। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग है कि आपके लैंड डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में सिंप्लिसिटी का कुछ ना कुछ आने में भी 1 साल के अंदर या 1 डेढ़ साल में इन तीनों डिपार्टमेंट को भी इंडियन गवर्नमेंट टच करेगी, और वहाँ भी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करेगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर होल ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए आगे और क्या होता है, बट लैंड और लेबर डिपार्टमेंट का तो बहुत ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्म इज नीडेड इन इंडिया। तो आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि दे मस्ट बी वर्किंग नाउ, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैकग्राउंड में काम करती रहती है और सडनली एक गुड न्यूज लेके आती है। तो देखिए आगे, आई एम वेरी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ होगा। हाँ मतलब देखो तो जैसे सर्विसेज, ई कॉमर्स भी थोड़ा ध्यान दिया है। ई कॉमर्स के रूल्स अब ट्रांसपेरेंट हो गए। पहले जीएसटीआर और टीसीएस रिपोर्टिंग अब कॉम्प्रिहेंसिव, इनवॉइस डिटेल भी मैंडेटरी हो गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट कुछ ट्रांसपेरेंट और ऑडिट फ्रेंडली रेजीम बना। इंश्योरेंस पॉलिसी 0% जीएसटी पर्सनल पे जैसे बात करी थी। एजुकेशन और हेल्थ केयर में कई सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स पे उन्होंने कम कर दिया, एसेंशियल ड्रग्स को। तो काफी मतलब जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह सब पे इन्होंने काफी मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली इसको दिया है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत की। अब जैसे ग्राउंड वर्क की बात कर, जैसे आपने ड्रग्स की बात की, लाइफ सेविंग जो डायबिटिक, तो इंडिया डायबिटिक कैपिटल माना है। डायबिटीज की जो मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट में, इट्स वेरी गुड, राइट। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप देखो तो उसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज है। बार बार इसीलिए मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत एक इन्होंने बहुत थॉरो वर्क किया है। दे टुक सम टाइम, बट वेरी गुड जॉब, डेफिनेटली। हाँ मतलब जैसे अगर हमने बात भी करी थी कि भाई हम कुछ और भी कर सकते थे, तो मतलब कुछ चीजें जो ध्यान में आती हैं वो जैसे है कि रिटर्न का फाइलिंग का अगर सिस्टम बना दे, जैसे टेक ओरिएंटेड जीएसटीएन का उसमें प्लेटफॉर्म पे ऑटो फाइलिंग एनेबल कर दें, ताकि छोटे बिजनेस को एक्सपर्ट मतलब कई लोगों को हायर करना, तो अगर खुद ही कर पाए आई थिंक वो काफी चीज। एआई पावर्ड ऑडिट्स कर सकते हैं मशीन लर्निंग से, रियल टाइम एरर्स, आईटीसी लैप्सेस या फेक इनवॉइसिंग इंस्टेंटली नोटिफाई हो। फिर जी सैट का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कर लो, क्लियर एक्सपोर्ट रूल्स थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जीएसटी लिटरेसी कैंपेन्स रूरल और एमएसएमई क्लस्टर्स को अवेयरनेस में, तो उसमें आई थिंक बहुत फायदा हो। हाँ, वो तो देखिए, वो फ्यूचर रिफॉर्म की अभी तो क्या एक मेजर रिफॉर्म आया, यहाँ से भी कुछ न कुछ लेसन लर्न मिलेंगे। ओके, तो हाँ ऑब्वियसली। यूजर प्रोटोकॉल होता है कि कंप्लायंस साइट पे, मेजरली कंप्लायंस साइट पे होता है, तो उसका डेटा गैदर करेंगे लेसन लर्न का, देन अगेन एक और रिफॉर्म आएगा। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना, इट्स साइक्लिक।
So when you have a big reform, then you gather the data for lesson learned, some compliance issues. इंडिया में compliance issue एक बहुत बड़ा challenge होता है, क्योंकि हर आदमी उसको bypass करने की तो मतलब strategy में सबसे जुगाड़ बड़ी होता चीज है। ये है कि आई थिंक इससे इससे बेसिकली टैक्स थोड़ा इनका ब्रैकेट थोड़ा बढ़ सकता है। टैक्सेस देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये है कि अगर इतना जो है लोग जितना रजिस्टर करेंगे अपना ये जीएसटी, तो तुम्हारा टैक्स ब्रैकेट बढ़ेगा। तो आई थिंक शुरू में एक दो महीने तो परेशानी तो होगी, बट आई थिंक 5-6 महीने में इनको वापस ठीक हो जाना जहाँ पे, और फिर इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि जब भी देखो तुम प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, अभी आज की डेट में देखो बहुत बढ़ोतरी हो गई है जीएसटी में। पैसे जो जितना पहले आता था टैक्स में और जब जितना अब आता है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इतना कंप्लायंस वगैरह बढ़ेगा, उसकी वजह से भी आई थिंक थोड़ा जो है इकोनॉमी को बूस्ट में। तो ये इसलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। हम मतलब आपसे बात करते रहेंगे। अभी के लिए चलिए आज फिर यहीं पे समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। फिर से आपसे मिलेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज संवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।